हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस, हमारा जो पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं इससे रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लॉजिकल और बेस को हमारा स्ट्रॉन्ग करेगा। कंप्लीट जो पेपर है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, इसको हम इजीली कवर कर पाएँ। न्यूमेरिकल से ही क्लियर हो रहा है कि जो पेपर है उसमें हमें न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में आज का हमारा टॉपिक वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सम बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशंस होंगी वो क्या होंगी, आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग होगा, एंट्री का क्या मीनिंग होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। जनरली हमारा जो आगे का पार्ट चलेगा वो फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंसेस, उन पे चलेगा। तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग है उसका, एवरेज ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, ताकि आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में या इसी चैप्टर्स में भी अगर हम आगे जब यूज़ करेंगे इनको, तो हमें इनका मीनिंग क्लियर रहे और इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो आपने इसको करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में, सिंपल इंट्रोडक्शन है कि फंक्शन क्या होता है, आपको पता ही है। क्या कहते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x एंड कोरोस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन। जो भी डोमेन हो, यहाँ हमने जैसे डोमेन जो है वो जनरली क्या कंसिडर कर ली, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो उस डोमेन में जो वैल्यू है x, उसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है और उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ y। वी गेट वैल्यू ऑफ y। भाई जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, उसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो आप क्या कहते हो कि अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये बात हम तब करते थे जब हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी। लेकिन अच्छी बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होगा, हमारे पास x की कुछ वैल्यूज के लिए उनके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज गिवन होंगी। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो इक्वल डिफरेंसेस पर भी गिवन हो सकती हैं और अनइक्वल डिफरेंसेस पे भी हो सकती है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इक्वल डिफरेंसिंग की बात करेंगे कि भाई एट एक्स इजिकल टू 1, एट एक्स इजिकल टू 2, एट एक्स इजिकल टू 3। तो 1 1 के डिफरेंस पे हैं वैल्यूज, एट एक्स इजिकल टू 1, एट एक्स इजिकल टू 3, एट एक्स इजिकल टू 5, 2 2 के डिफरेंस पर है। तो अभी हम इक्वल डिफरेंसिंग की बात करेंगे इस चैप्टर में, आगे हम अनइक्वल डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ ऐसे फंक्शन गिवन नहीं होगा, लेकिन हमें यही कहा जाएगा कि अगर x की वैल्यू 2.01 है तो y की वैल्यू बताएं क्या हो। सॉल्व करना है लेकिन इंटरेस्टिंग वे में हम सॉल्व करेंगे। अरे यहाँ कहा जाता तो क्या बात थी, जहाँ x है वहाँ 2.1 पुट कर देते, लेकिन हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होगा। क्या करें, इन केस एफ ऑफ एक्स इज स्पेसिफाइड, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्पेसिफाइड होता बाई गिवन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जैसे मैंने ये कह दिया कि अगर ऐसे कोई फॉर्मूला देके अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन होता, तो वी कैन कंप्यूट द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सम गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू गिवन होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते बाई सब्सटीट्यूटिंग, सिंपल, बाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मैंने यहाँ कह दिया एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, अगर हमारे पास स्पेसिफाइड फॉर्मूला गिवन होता तो हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, however if the function fx is not known specifically, अगर f of x की स्पेसिफिकली वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, even then the value of fx can be found with the help of, वो हमारा क्या कहलाता है, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, फॉर्मूले जरूर यूज करते हैं, लेकिन वो क्या कहलाता है, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। प्रोवाइडेड, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं गिवन होगा, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, प्रोवाइडेड सम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर नॉन, भाई एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज नॉन होंगी
एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, कुछ वैल्यूज नॉन होंगी और फिर हमें एक्स की वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के लिए हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो क्या करें, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है, क्या है ये? कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस डील्स विद द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंसेस, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है, ये किस में डील करता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हमारे पास फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किसके अकॉर्डिंग। और आपको क्लियरली बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पता ही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो थ्रू दिस वी स्टडी द रिलेशन ऑफ द वैल्यूज विच द फंक्शन अज्यूम्स। हमारे पास फंक्शन की जो कुछ वैल्यूज अज्यूम करेगा उनको हम लेकर चलेंगे whenever the independent variable changes by finite jumps whether equal और unequal। भाई जैसे मान लो पहले x नॉट होगी वैल्यू, फिर x नॉट प्लस एच, फिर x नॉट प्लस 2h एंड सो ऑन, इन पॉइंट्स पर वैल्यू गिवन है। भाई इसको मैंने x नॉट कह दिया, इसको मैंने x1 कह दिया, इसको मैंने x2 कह दिया। यहाँ मेरे पास क्या जंप आ रहा है, h का, नेक्स्ट भी क्या है h, नेक्स्ट भी क्या है h का डिफरेंस है। तो ये तो मेरे पास क्या है, इक्वल डिफरेंसेस, ये क्या है, इक्वल डिफरेंसेस। लेकिन अगर मान लो यहाँ h होता, यहाँ मेरे पास 3h हो जाता, तो ये मेरे जो डिफरेंसेस होते, ये डिफरेंसेस क्या हो जाते, अनइक्वल डिफरेंसेस। लेकिन इस चैप्टर में हम इक्वल डिफरेंस की बात करेंगे, जम्प्स वेदर इक्वल और अनइक्वल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द केस व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल्स। जो x की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो इक्वल इंटरवल्स में चेंज आएगा, तो उसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये हमारी, जो हमें पता होनी चाहिए। सिंपल टॉपिक है, मीनिंग आपको पता है सब कुछ जो आज हम करेंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंपल डेफिनेशंस जो हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री जो है ये किसको कहेंगे हम, इसमें क्या कहते हैं कि जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शन ऑफ x, इसमें हम क्या कहते हैं, जब देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है, जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, उसको हम क्या कह देते हैं, एंट्री। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन को या जो y की वैल्यू आती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आती है, उसको हम क्या कह देते हैं, एंट्री। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट, और जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी जो वैल्यूज होती है उनको हम क्या कहते हैं, एंट्री। फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ जो स्टार है ये स्टार इस पार्ट के लिए, अभी आगे हम देख लेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो पता चल जाएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, या मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स यहाँ हम जनरली जो है वो इस सेंस में ले रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई एक्स, सफिक्स में एक्स लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज लिख रहे हैं, और बाद में हमने ये मेंशन कर दिया कि इसको ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या करें, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आती हैं y की, मान लो x की वैल्यू a है, तो जो y की वैल्यू है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, ya से। भाई मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कह दिया मैंने, ya। और जब मैं x की वैल्यू a प्लस एच पुट करूंगा, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच सोल्व करूंगा तो वो क्या होगा, वाई ए प्लस एच। तो मैंने क्या कहा कि जब मैं x की वैल्यू a पुट कर रहा हूँ फंक्शन में, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई ए। और जब मैं x की वैल्यू a प्लस एच पुट कर रहा हूँ तो जो y की वैल्यू आएगी उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आएगी तो जो आएगी, लेकिन उसके लिए नोटेशन हम क्या यूज कर रहे हैं, वाई ए प्लस एच। एक्स की वैल्यू अगर हम a प्लस 2h कहते हैं, x की वैल्यू a प्लस 2h कह रहे हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या कह रहे हैं, वाई ए प्लस 2h एंड सो ऑन। तो जो a प्लस एच ए प्लस 2h है, ये क्या कहलाते हैं, x की वैल्यूज हैं, और x की वैल्यूज है तो ये क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स, आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। और जो y की वैल्यू है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस 2h एंड सो ऑन, इनको क्या कहोगे, एंट्रीज। इनको हम क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग
एंट्रीज। जो x की वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे, जो कोरोस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज है वो एंट्री कहलाएंगी। सिंपल सी बात है। वही अब यही कह दिया हमने यहाँ, मैंने पहले ही बता दिया, फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस हमने एफ ऑफ एक्स को किससे डिनोट कर लिया, एफ ऑफ एक्स को वाई एक्स से डिनोट कर लिया, और ताकि एफ ऑफ ए की वैल्यू वाई ए आ जाए, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू वाई ए प्लस एच आ जाए, एफ ऑफ ए प्लस टू एच का मतलब वाई ए प्लस टू एच, एंड सो ऑन। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि ये जो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है, x की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जैसे आप देख रहे हो यहाँ a से a प्लस एच हो गया, कितना चेंज आया h का, a प्लस एच से a प्लस टू एच हो गया, कितना डिफरेंस आया h का। तो इसका मतलब इसके लिए जो ये वैल्यूज गिवन है, इसके लिए हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इस क्वेश्चन के लिए क्या कहेंगे, h होगी, इक्वल है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इक्वल है। आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे तो वहां अनइक्वल की भी बात कर लेंगे। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग में क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट x, जो आर्ग्यूमेंट है x की जो वैल्यूज हैं उसकी जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। वो जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x में डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और जो वो एग्जांपल या डिफाइन हमने किया है उसमें जो हमारे पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो मैंने बता ही दिया, वो क्या होगा, h होगा। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस बैकवर्ड डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का क्या मीनिंग है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो है, जनरली अगर मान लो आप ये कहते हो कि ये आपके पास x है और ये f ऑफ x है, तो यहाँ ये a है, ये ये x पर f ऑफ x है। अगर मान लो नेक्स्ट पॉइंट में कहता, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं h कहता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, x प्लस एच, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x प्लस एच। फिर अगर मान लो मैं x प्लस टू एच कहता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू f ऑफ x प्लस टू एच, एंड सो ऑन। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, भाई हम किसका फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो बी द फंक्शन ऑफ x, देन द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या मतलब होगा कि हमारे पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है, तो इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस h। तो जो दोनों में डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड का मतलब आगे वाली वैल्यू से डिफरेंस, फॉरवर्ड का मतलब उसका उससे नेक्स्ट वैल्यू से डिफरेंस कितना है, वो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस। और बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो f ऑफ x का बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होगा, उससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी उससे क्या डिफरेंस होगा। तो अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं और उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, डेल एफ एक्स से। तो जो डेल एफ एक्स है यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स का निकालना है ना, तो एफ ऑफ एक्स से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दो, वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हमें कहीं कह दिया जाता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए फाइंड आउट करो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए फाइंड आउट करो, और हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या लेकर चलते हैं, एच, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच लेकर चलते हैं, तो पहले ए है तो ए से नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, ए प्लस एच। तो इसका मतलब मुझे क्या, इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। मतलब जिसका भी फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, जिसका भी फॉरवर्ड डिफरेंस कहा जाता है उससे नेक्स्ट वैल्यू में से उसको माइनस कर दो, नेक्स्ट वैल्यू में से उसको माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एच जो है वो क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और जो ये डेल है, डेल ऑपरेटर, जो डेल ऑपरेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये जो डेल ऑपरेटर है ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बैकवर्ड डिफरेंस। तो अभी वैसे मैंने बता दिया, बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है, जिसका भी बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना उससे प्रीवियस वैल्यू से डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। अब ये जो x था, आगे जब जा रहे थे तो x प्लस एच आ रहा था, तो x से पहले क्या होगा अपने आप पता चल जाता है, तो x से आगे x प्लस एच है, तो x से पहले क्या होता, x माइनस एच, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती, एफ ऑफ x माइनस एच। तो इसका मतलब अगर एफ ऑफ एक्स का
जब हमें एफ ऑफ एक्स का इस एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना था तो इससे नेक्स्ट वैल्यू से डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया इसका। लेकिन अब हमें इसका बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इससे पहले वाली जो वैल्यू होगी, बैकवर्ड डिफरेंस में पीछे आ जाओ, पीछे वाली वैल्यू से डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ हम क्या करें, बैकवर्ड डिफरेंस में क्या करें, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x। तो देन बैकवर्ड डिफरेंस जो फाइंड आउट करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा, डिनोटेड बाई ये जो डेल ऑपरेटर था इसका रिवर्स वाला पार्ट ले लिया और इसको हम बोल देते हैं नेबला, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए ये सिंबल है, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए ये सिंबल है। सिंबल में चेंज है ताकि हमें पता चल जाए कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं या बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको डेल बोल देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, नेबला, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और डेल नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि इस एफ ऑफ एक्स में से इससे इसकी पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दो, एफ ऑफ एक्स में से उससे उसकी पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और वही एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है और नेबला इज कॉल्ड, जो ये नेबला, जो ये सिंबल है नेबला, इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये जो नेबला सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिंपल है, फॉरवर्ड का मतलब जिसका भी फॉरवर्ड फाइंड आउट करना है उसकी नेक्स्ट वैल्यू से उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब उसका उससे पहले वाली वैल्यू से, उसका उससे पहले वाली वैल्यू से डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, वो बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि जिस भी फंक्शन का शिफ्ट ऑपरेटर फाइंड आउट करना, इसका मतलब उससे उसकी नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। शिफ्ट ऑपरेटर जैसे एफ ऑफ एक्स का शिफ्ट पर शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स पर जब शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो उससे नेक्स्ट वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसको हम ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को। तो शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, बता ही दिया। तो अगर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, और इस पर हमने ई ऑपरेटर अप्लाई किया है, ई ऑपरेटर है, तो ई ऑपरेटर अप्लाई किया तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ई ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, एफ ऑफ ई ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर मुझे कहा जाता ई ऑफ एफ ऑफ ई ऑफ एफ ऑफ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच कहा जाता, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच से नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच। मतलब शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब उससे उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे चेंज हो जाएगा उसका। इसी वे में अगर ई ऑफ ई इनवर्स या ई ऑफ माइनस वन आ गया, माइनस वन का मतलब शिफ्ट ऑपरेटर उसको उसकी प्रीवियस वैल्यूज में चेंज कर दो, तो ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, अभी तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच कह रहे थे, जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर एच है तो उसका एच का हाफ कर दें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू फाइंड आउट करो, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू फाइंड आउट करो, और दोनों का डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस आएगा उस ऑपरेटर को, ये जो ऑपरेटर है डेल्टा, इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। मतलब किसी भी फंक्शन पर हमने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, किसी भी फंक्शन पर हमने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटरवल का डिफरेंस बाई टू और एफ ऑफ एक्स माइनस डिफरेंस ऑफ इंटरवल बाई टू का डिफरेंस जो आएगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर में क्लियर हो रहा है, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो क्या करें, द एवरेज ऑपरेटर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, म्यू से। एवरेज, ये एवरेज ऑपरेटर ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एवरेज ऑपरेटर ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू फाइंड आउट करो, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू फाइंड आउट करो, और दोनों की एवरेज ले लो। एवरेज का क्या मतलब हुआ, दोनों को ऐड कर दो और टू से डिवाइड कर दो। एवरेज, टू नंबर की एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करो और टू से डिवाइड करो, तो इन दोनों को ऐड करो और टू से डिवाइड कर दो, इसको हम क्या कह देंगे, म्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज ऑपरेटर।
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर, हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन पर अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे नेक्स्ट वैल्यू में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दो, नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दो। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जिस भी फंक्शन पर बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसमें से उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स में से उससे पहले वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एच को माइनस कर दो। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब जिस पर भी शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वो उससे अपने से नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू फाइंड आउट करो, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू फाइंड आउट करो और दोनों का डिफरेंस ले लो। एवरेज ऑपरेटर अगर अप्लाई करते हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू और एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू को ऐड कर दो और टू से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आगे यूज करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है, बैकवर्ड ऑपरेटर है, इनसे रिलेटेड कुछ सिंपल से एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्या करें कि ये ऑपरेटर से ही पता चल रहा है, डेल ऑपरेटर जो है यानी फॉरवर्ड डिफरेंस, हम क्या करें कि लॉग ऑफ सी एक्स प्लस डी जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या गया लॉग ऑफ सी एक्स प्लस डी फंक्शन, इस पर अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो इसके इक्वल आएगा, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस आपको पता है कि अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स होता तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मीनिंग आपको पता ही है, एफ ऑफ एक्स पर अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो इसका मतलब क्या होता है एफ ऑफ इससे नेक्स्ट वैल्यू एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दोगे, मतलब ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, इसमें जहां जहां एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब इसमें जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सी इंटू एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच पुट कर दिया प्लस डी माइनस क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और वो मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स है। और आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन अगर हो तो उसको आप लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हो, तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन है, इसको आप लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हो। बस थोड़ा सा क्या कर दिया, सी एक्स प्लस डी को एक साथ कर लिया और सी एच जो है, जो ये सी एच है इसको हमने सेपरेट कर लिया ताकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाए। और आपको पता है कि अगर x प्लस वाई अपॉन जेड अगर हो तो उसको आप x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सी एक्स प्लस डी अपॉन सी एक्स प्लस डी 1 हो जाएगा और y यानी सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। सिंपल क्या किया है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन थी वही अप्लाई की है, फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ, अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस कह रहे हैं, इसका मतलब अगर ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी दे दिया, इसका हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वही होगा। और वही एज यूजुअल जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो आपको पता ही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस डेल ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी है इजिकल टू क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच पुट कर दोगे, टेंजेंट सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। और टेंजेंट थीटा आपको पता है क्या होता है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस टेंजेंट सी एक्स प्लस डी को क्या लिख सकते हो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। एलसीएम लोगे, एलसीएम में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, और प्रोडक्ट आने के बाद क्या होगा, जब इससे इसको डिवाइड करते हो तो cos सी एक्स प्लस डी बच जाएगा, यानी साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी से, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, cos सी एक्स प्लस डी से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, और इस पार्ट को आप साइन सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस बी,
इसमें से इसको माइनस करोगे तो सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा साइन सी एच, और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, तो ये साइन सी एच आ गया। और वन अपॉन कोस थीटा, वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, और ये भी वन अपॉन कोस थीटा सीकेंट सी एक्स प्लस डी। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा साइन सी एच इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। कमेंट करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। So thanks for watching. See you in next video.